Good evening, friends. Good evening. I hope you are listening to me. गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज का ये सेशन है, हमने नाम दिया कि स्टूडेंट्स इंटरेक्शन विद द रीजनल डायरेक्टर। आई एम डॉक्टर शिव स्वरूप, रीजनल डायरेक्टर ऑफ इग्नो रीजनल सेंटर नागपुर। तो आप सभी का स्वागत है। आज कुछ पॉइंट्स में बोलना चाहता हूँ, आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जैसा ये लॉकडाउन है, हर एक का ये बहुत चेंज कर दिया हर एक का लाइफस्टाइल में। वैसे स्टूडेंट्स के लिए भी ये दिक्कतें आ रही, और ये एक एस्टिमेशन है कि दुनिया भर में लगभग 150 करोड़ बच्चे स्कूल और कॉलेजेस नहीं जा पा रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस फिजिकल डिस्टेंसिंग। इसलिए बहुत सारी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज रिमोट टीचिंग मतलब जो इग्नो में हम करते हैं उसी को फॉलो कर रहे हैं। पहले तक तो क्लासरूम में पढ़ाई होता था, अभी तो ये रिमोट टीचिंग में आ गया है। तो ये स्टूडेंट्स कहीं बैठेंगे और टीचर कहीं बैठेगा, और वो पढ़ाई मीडियम डिजिटल मीडियम के थ्रू होता है। इसमें ये फेसबुक भी है और बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं, टीवी है और गूगल मीट है, जूम है, सिस्को वेबएक्स है, बहुत सारी एप्स भी आ गया है, टेक्नोलॉजीज आ गया है। उसी को यूज करके टू रीच आउट टू द स्टूडेंट्स। ये मैं अभी अब कुछ आपको बताना चाहता हूँ। और ये है, अभी इग्नो में री रजिस्ट्रेशन भी खुल गया है। जो लोग मोर देन 1 ईयर प्रोग्राम्स में एडमिशन लिया है पिछले जुलाई में या पहले कुछ मिस हो गया, उनको भी पहले बैचेस का भी वो भी अभी अपना री रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कर सकते हैं इग्नो वेबसाइट के ऊपर। और इसका लास्ट डेट अभी है, तो आप ऑनलाइन कर दीजिए। वैसे न्यू एडमिशन है जुलाई सेशन के लिए, वो भी चालू हो गया है। वो भी इग्नो वेबसाइट में दिया हुआ है, आप देख लीजिए और उसी में आप यूज कर सकते हैं। आप आपका फ्रेंड्स को भी एडवाइस कर सकते हैं। और वैसे इग्नो में भी हम नैक ग्रेडेशन या एक्रेडिटेशन के लिए जा रहे हैं। नैक आप सभी जानते हैं, रेगुलर यूनिवर्सिटीज को ग्रेड्स देते हैं, ये ग्रेड बी ग्रेड वगैरह। इसी में नैक भी एक इंस्टीट्यूशन है, वो एसेस करते हैं यूनिवर्सिटीज को। उसमें का स्टूडेंट सर्वे भी होता है। तो आपका रिक्वेस्ट है कि आप नैक वेबसाइट में जाइए, जो अभी चैट बॉक्स में दिया है हमने, उसी में पोस्टर दिया है। उसी को देख के आप वो वेबसाइट में जाके फीडबैक दे सकते हैं इग्नो के बारे में, बिकॉज दे नीड ए स्टूडेंट फीडबैक। और वैसे हमने ऑनलाइन क्लासेस भी चालू किया है, चल रहे। और पीजी डिप्लोमा इन जियो इन्फॉर्मेटिक्स है, उसमें तो थ्योरी क्लासेस चल रहे हैं अभी। पीजी डिप्लोमा इन एडवांस स्टैटिस्टिक्स है, उसको प्रैक्टिकल क्लासेस भी ऑनलाइन जा रहे हैं। सर्टिफिकेट इन जनरल जर्मन लैंग्वेज का भी हमने चालू किया। आज एमए साइकोलॉजी फर्स्ट ईयर वालों के लिए आज क्लासेस चालू किया है ऑनलाइन। अभी सेकेंड ईयर को भी अभी चालू होगा। सिमिलरली दिल्ली से भी ज्ञान दर्शन है, ज्ञानवाणी है, ज्ञान धारा है, ये कंटिन्यूस स्ट्रीमिंग कर रहे प्रोग्राम्स को।
आप देख लीजिए और वो आपका फ़ायदा उठा सकते हैं। और आप हमारा ये फेसबुक में भी एक फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट भेज के और हमारा हम भी वीडियोस वगैरह डिस्प्ले कर रहे हैं, वो भी आप देख सकते हैं। जो अदर रीजनल सेंटर्स में क्लासेस होता है उसको भी आप व्यू कर सकते हैं। और स्टडी मटेरियल बहुत हमने भेज दिया है जो नागपुर बेस्ड वाला। तो आउटसाइड वालों के लिए पोस्टल सर्विस नहीं है इसलिए वो रुका है। जैसे ये लॉकडाउन हट जाते हैं दिल्ली से आपको स्पीड पोस्ट से मिल जाएगा मटेरियल। और तब तक आप ये ई ज्ञान कोश है उसको यूज कर सकते हैं, जो इग्नो वेबसाइट में भी है, मोबाइल ऐप भी है, वो भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे ये लॉकडाउन के हिसाब से इग्नो ने ऑनलाइन सबमिशन ऑफ असाइनमेंट्स भी चालू किया है। लगभग हमको 3,000 के ऊपर असाइनमेंट्स मिल गया है अभी। वो हम टीचर्स को भी वैल्यूएशन के लिए भेज रहे हैं और वो वैल्यूएशन होके भी आ रहे हैं। तो कुछ लोग पूछते हैं सर कौन सी ईमेल आईडी में भेजना है। तो ये मेल आईडी हम आपको अभी यहाँ चैट बॉक्स में टाइप करेंगे, आप इसी को आप देख सकते हैं और आप यूज कर लीजिए उसी को। और ये इग्नो ने ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट, प्रोजेक्ट प्रपोजल, ये सभी भेजने का भी ऑनलाइन सुविधा दे दिया है। वो भी इग्नो वेबसाइट में दिया है, डिटेल्स आप देख लीजिए। और ये री एडमिशन का भी डेट एक्सटेंड कर दिया है 15 जून तक। आप चाहे तो री एडमिशन एक ऐसा सुविधा है जो लोग मैक्सिमम रजिस्ट्रेशन पीरियड में भी कुछ कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, उनके लिए ये सुविधा है। आप यूज कर सकते हैं उसको भी। ठीक, अभी आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, हम आपको रिप्लाई दे देंगे। बिकॉज एक्चुअली ये सेशन है फॉर स्टूडेंट्स टू इंटरेक्ट। तो आप बता दीजिए, हम आपको बताते रहते हैं, वी कैन क्लैरिफाई। लेफ्ट साइड में दिया है चैट बॉक्स में, आपको ज्ञानधारा का भी लिंक दिया है और ई ज्ञान कोश का भी लिंक दिया हुआ है। राहुल वडीचर का प्रश्न है सर, एमकॉम स्टडी मटेरियल का ये पूछ रहे हो। तो वो एमकॉम स्टडी मटेरियल, राहुल जी आपका ये एनरोलमेंट नंबर भी दे दीजिए, हम एक बार चेक करके आपको मैसेज कर देंगे। ठीक है। सोना कालमेक का प्रश्न है सर, व्हेन वुड जून एग्जाम्स बी टेकन। अभी वी आर वेटिंग फॉर गाइडलाइंस फ्रॉम दिल्ली, क्योंकि आप जानते हैं कि इग्नो है पूरा इंडिया की लगभग 733 डिस्ट्रिक्ट्स में स्प्रेड है। तो हर जगह से वो लॉकडाउन हटने तक हम जानते हैं कि अभी बहुत सारी जगह तो फ्री कर दिया है, बट और भी कुछ जगह है जहाँ कंटेनमेंट जोन है, इसलिए वो वेट कर रहे हैं। शायद ये होने के बाद ये डिसाइड होगा। जैसे डिसाइड होते हैं हम आपको इन्फॉर्म करेंगे और आपको इग्नो वेबसाइट में भी पता चलेगा। जी, ये है। ये मैं असाइनमेंट का ईमेल आईडी में लिख रहा हूँ इधर, आप देख सकते हैं। आपका हैंड रिटन असाइनमेंट्स स्कैन करके इस ईमेल आईडी पे भेजना है, RC नागपुर assignment@igno.ac.in। विनोद राहटे का प्रश्न है, ये MPS 2020 जनवरी एडमिशन वालों के लिए क्लासेस कब और कैसे होगी। ये जनवरी 2020 है इसलिए हमने अभी चालू होगा
ऑनलाइन भी हम प्लान करेंगे, और उसके बाद स्टडी सेंटर में भी, आप नागपुर से होगा तो आपके हिस्लप कॉलेज सेंटर होगा, ये आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा। और विशेष जोशी जी पूछ रहे हैं, in new UGC guidelines had come in the paper, so can I take admission in MTTM as I am currently doing MEG? विशेष जोशी जी बोल रहे यूजीसी ने गाइडलाइंस दिया है कि साइमल्टेनियसली 2 डिग्रीज कर सकते हैं, बट अभी वेट करिए, अभी यूग्नो भी अपना रूल निकालेगा, देन यू कैन अप्लाई। अभी तो टाइम है, अभी फ्रेश एडमिशन का अभी चालू हुआ है, वेट फॉर दैट। अमोल यादव जी पूछ रहे बीएड वर्कशॉप के बारे में, वो अभी हम डिसाइड करेंगे, क्योंकि सभी कॉलेजेस भी बंद हैं। आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में कि ये गवर्नमेंट भी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज को सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के लिए खुला है, स्टूडेंट्स के लिए अलाउ नहीं किया है। इसलिए हम वेट कर रहे हैं, ये आते ही हम आपको बताएंगे। वी विल इंटीमेट, वी आर ट्राइंग। क्या ये बीएड वर्कशॉप भी ऑनलाइन हो सकता है क्या, हम एक बार दिल्ली से बात करेंगे, यदि इफ दे यस, हम ये प्लान करेंगे ऑनलाइन वर्कशॉप के लिए। अदरवाइज तो आपको आना पड़ेगा इधर स्टडी सेंटर पे, वानखेड़े कॉलेज नागपुर यूनिवर्सिटी का बीएड कॉलेज है उसमें। राहुल जी, आपका नंबर नोट कर लिया हमने, हम आपको इन्फॉर्म करेंगे, कल आपको पता चलेगा, कल आपको फोन करेंगे। रणवती खड़गकर पूछ रहे, सर एनी न्यूज रिगार्डिंग डायरेक्ट प्रमोशन टू नेक्स्ट ईयर फॉर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स? रणवती जी, ऐसा है, ये सिस्टम इग्नो में बहुत पहले से है। आप फर्स्ट ईयर का सभी सब्जेक्ट पास हुआ या नहीं, या एग्जाम में अपियर हुआ नहीं हुआ, उससे कोई मतलब नहीं है आपका। ऑटोमेटिक आप सेकंड ईयर के लिए री रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। हाँ, अभी ये बात है कि क्या फर्स्ट ईयर का कैसा पास मार्क्स कैसा देगा, वो अभी डिसाइड होगा। अदरवाइज आपको सेकंड ईयर में जाने के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। और रजत राजू मुंडे बता रहे, सर मेरा डिग्री नहीं मिला मुझे अब तक, जून 19 में पास हुआ। ओके, रजत राजमुंडे जी, आप भी आपका एनरोलमेंट नंबर बता दो, इसमें बता दो, या मेल भेज दो rcnagpur@igno.ac.in पे, हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। ठीक है, आपने पैसा भी भर दिया होगा, रजिस्टर वो कॉन्वोकेशन का फीस, तो हम आपको बाई पोस्ट भेज देंगे। पोस्टल सर्विस भी अभी अभी चालू हो रहा है इसलिए। पी संतोष जी पूछ रहे कि जियोलॉजी में फील्ड विजिट है क्या प्रैक्टिकल्स में? अभी देखना पड़ेगा, अभी अब हमको फर्स्ट ईयर चालू हुआ है, अभी हम देखते हैं, अकॉर्डिंगली वी विल इंटीमेट यू। रजत जी, आप कौन सी कोर्स किया है? ठीक है, ये अभी लॉकडाउन की वजह से कुछ ही लोग आ रहे हैं ऑफिस में, अभी देखते हैं हम, वो चेक करके आपको इन्फॉर्म करेंगे। संजय भोयर जी पूछ रहे, सर एग्जाम होगा क्या? वो अभी एग्जाम तो होगा, बट अभी तो डेट से डिसाइड नहीं हुआ है, वेट करिए, शायद जुलाई में कुछ पता चले। गौरव बांसोड़ जी पूछ रहे, सेकेंड ईयर एमएपीसी के क्लास कब से चालू होगा नागपुर में?
ये इस वीक में हम डिसाइड करेंगे। आज से हम फर्स्ट ईयर का चालू किया है, सेकंड ईयर का भी हम प्लान करेंगे, गौरव जी। जैसे ये एडवांस स्टैटिस्टिक्स है, उसके लिए तो प्रैक्टिकल क्लास भी चालू हुआ है। हाँ, प्रणति जी बोल रहे, यूपीएससी एग्जाम डेट हैज बीन डिक्लेयर्ड इन अक्टूबर 20। कैन वी आल्सो एक्सपेक्ट द सेम फॉर इग्नो एग्जामिनेशंस because the present conditions are not favorable for conducting exams? That is true. It is not related to IGNOU only. For all the universities, there is a problem in deciding because the things are uncertain. The until unless there is a clearance that we can conduct the exams by the government, we cannot decide on our own. So let us wait. Once the thing, hopefully by July first week, things will be clear. We may get some news about the exam. रजत राजमुंडे जी, 2020 जनवरी में एडमिशन लिया एमए में। आपका एग्जाम होगा दिसंबर में, फर्स्ट ईयर का एग्जाम। ठीक है, क्योंकि आपने ईयर वाइज एग्जाम एडमिशन है आपका एमए वगैरह। कुछ कोर्सेज सेमेस्टर वाइज है, जैसे एमबीए है, एमसीए, बीसीए वगैरह, वो सेमेस्टर वाइज एग्जाम्स होता है। क्योंकि एमए वगैरह ये सभी ईयर वाइज स्कीम है, इसलिए आपको फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने के बाद दिसंबर में आपको एग्जाम होगा। आपके असाइनमेंट्स भी आपको सितंबर तक जमा करना है। अभी जो भी लोग एडमिशन लिए अभी जनवरी में, ईयर वाई 1 ईयर प्रोग्राम के लिए, लाइक डिप्लोमास है, पीजी डिप्लोमास, डिग्रीज और पीजी डिग्रीज, एमए, एमकॉम, एमएससी डायटेटिक्स वगैरह, वो लोग के लिए ये दिसंबर में एग्जाम होगी। इसलिए आप लोग असाइनमेंट भी सितंबर में जमा कर सकते हैं। बट जो लोग पिछले जुलाई में एडमिशन लिया है ईयर वाइज स्कीम्स में, लाइक डिप्लोमास, पीजी डिप्लोमास और एमए, एमकॉम, एमएससी वगैरह, वो सभी अभी 15 जून तक असाइनमेंट जमा कर सकते हैं और एग्जाम फॉर्म भी 15 जून तक कर सकते हैं। जिनको एलिजिबिलिटी है, एंटाइटलमेंट है अभी जून में बैठने के लिए। सिमिलरली जो सेमेस्टर वाइज कोर्सेज हैं, एमबीए स्टूडेंट्स है, एमबीए बैंकिंग एंड फाइनेंस है, एमसीए, बीसीए, और जो सर्टिफिकेट कोर्सेज वाला है, वो लोग अभी जून में बैठ सकते हैं। कभी कभी आपको लगता है सर हमने टाइम सफिशिएंट नहीं है, हम अभी जून में बैठ नहीं सकते हैं, तो आप अगले दिसंबर में भी बैठ सकते हैं। क्योंकि इग्नू में एक फ्लेक्सिबिलिटी हम देते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ टू स्टडी एज पर योर कन्वीनियंस, एट योर ओन पेस, एट योर ओन प्लेस, एंड एज पर योर ओन कन्वीनियंस। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग हैं, वो बोलते हैं कि सर अभी हमको ये लॉकडाउन की वजह से हम डिस्टर्ब हो गया है, हम अभी इस जून में नहीं लिख पाते हैं। नो प्रॉब्लम, आप ये छोड़ दीजिए, अगले दिसंबर में भी लिख सकते हैं। जैसे इग्नो में ये सुविधा है कि जो सर्टिफिकेट कोर्स वाला है उनको हम 4 सेमिस्टर चांस देते हैं, मतलब 2 साल तक। जो 6 साल का 6 महीने का कोर्स है वो 2 साल तक पूरा कर सकते हैं। और जैसे 1 साल वाला डिप्लोमा वगैरह है वो 4 साल तक टाइम देते हैं, कुछ में 3 साल टाइम देते हैं। वो आप सभी आपके प्रोग्राम गाइड में और आपके रजिस्ट्रेशन स्टेटस में आपको दिखता है। आई होप ऑल ऑफ यू नो हाउ टू विजिट द इग्नो वेबसाइट। इग्नो वेबसाइट में स्टूडेंट जोन में जाके आपका रजिस्ट्रेशन डिटेल्स चेक कर लीजिए, उसी में आपको देता है मैक्सिमम पीरियड ऑफ वैलिडिटी। ठीक है। और पी संतोष पूछ रहे हैं, इफ वी हैव डन फर्स्ट बीएससी ऑलरेडी इन 1994, आर वी एलिजिबल फॉर करंट बीएससी फ्रॉम इग्नो? इग्नो में बीएससी का एडमिशन ऐसा है, आपको 12th में साइंस से पढ़ा हुआ है, देन ओनली यू आर एलिजिबल। बट अभी जो 94 में हुआ फर्स्ट बीएससी, उसका अभी चांस नहीं मिलेगा, क्योंकि सिलेबस भी बहुत रिवाइज हो गया। इसलिए आपको फिर फ्रेश एडमिशन लेना है और 3 साल में आप पूरा कर सकते हैं।
राहुल शर्मा का क्वेश्चन है, रिवैल्यूएशन का रिजल्ट कब आएगा? विदाउट स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च वी कैन नॉट सबमिट प्रोजेक्ट एंड इंटर्नशिप सर। लास्ट डेट इज 30th जून प्रोजेक्ट के लिए। आई एम वरीड। I know we received your email and we have sent it. I think they have replied also. Due to lockdown, the things are come to a standstill. So I think we have sent a mail to Delhi also. They have also replied. Let us see. We will pursue with SCD to declare this re-evaluation result. As soon as the lockdown is lifted, we hope we will get the results. बीएड वर्कशॉप अमोल यादव पूछ रहे, बीएड वर्कशॉप के बिना टीई एग्जाम दे सकते हैं क्या? हाँ, आप टीई एग्जाम तो दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फाइनल डिग्री या वर्कशॉप भी कंप्लीट करने के बाद मिलेगा। ये भी हम ट्राई करेंगे जल्द से जल्दी वर्कशॉप भी कंडक्ट करने के लिए। रजत राज मुंडे पूछ रहे कि सर एमए 2020 जनवरी में एडमिशन लिया है, बुक्स कब आएगा? अभी हम जैसा यही कंडीशन है, देखते हैं। अभी हमारा पास होगा तो हम आपको फोन करेंगे, नहीं होगा तो हम दिल्ली लिखेंगे। भी दिल्ली से आना है तो लॉकडाउन हटना पड़ेगा, देखते हैं। और पुरुषोत्तम शुक्ला जी पूछ रहे हैं, गुड इवनिंग सर, व्हेन एमएपीसी 2020 क्लासेस में स्टार्ट एट द सेंटर? सर एज आई सेड, लेट अस वेट फॉर relaxation in the lockdown, then only we can see. The college should be reopened and they should allow for students to visit, then only we can start classes. ये चैट बॉक्स में आपको दिया है, स्टूडेंट जोन कैसे जाना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं, सर हमारा रजिस्ट्रेशन कब तक वैलिड है, हम एग्जाम में बैठ सकते हैं क्या? दो कंडीशंस हैं, एक है आपका रजिस्ट्रेशन वैलिड होना है, और आप एग्जाम फॉर्म भरना है एग्जाम में बैठने के लिए। इसमें कोई ये कंपल्सन नहीं है कि सभी पेपर्स एक ही बार में पास होना है। आप चाहे तो यदि आपको अभी जून में एक अटेम्प्ट तो करो, एक या दो पेपर्स के भी आप भर सकते हैं एग्जाम फॉर्म, और उसमें बैठ जाइए। बाकी पेपर्स के लिए अगले दिसंबर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और राहुल वडीचर पूछ रहे हैं कि हमका फर्स्ट ईयर का इग्नो के तरफ से एडमिशन कंफर्मेशन आया जनवरी 20 सेशन में, स्टडी सेंटर से अब तक कुछ भी कॉल नहीं आया एडमिशन के लिए। जो हमने भेजा है वही कंफर्मेशन है। स्टडी सेंटर है, जब आपका काउंसलिंग क्लासेस चालू होगा तब वो इन्फॉर्म करेगा, इसलिए आप वेट कर दीजिए। लॉकडाउन के बाद जब कॉलेजेस खुल जाएगा तब आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अदरवाइज तब तक आप हमारे साथ मेल में या फेसबुक सेशंस में आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सुदर्शन अंगर दलवार बोल रहे कि डू नॉट वॉच प्रॉपरली। क्या नहीं दिख रहा है क्या? एक बार बता दीजिए क्या है, बी स्पेसिफिक। रजत राज मुंडे पूछ रहे हैं कि पीएचडी इग्नो से बेटर है या रेगुलर से, स्कोप ज्यादा कहाँ है सर? पीएचडी है, एवरी यूनिवर्सिटी फॉलोज यूजीसी गाइडलाइंस, इग्नो में भी वैसी है। अभी इग्नो में भी डिस्टेंस मोड में पीएचडी नहीं है, ये रेगुलर मोड में ही होता है। जैसा किसी रेगुलर यूनिवर्सिटी में होता है, अमरावती यूनिवर्सिटी, नागपुर यूनिवर्सिटी या गोंडवाना यूनिवर्सिटी जैसे, इग्नो में भी क्लासेस होते हैं, आपको अटेंड करना पड़ेगा। वो क्लासेस दिल्ली में होता है, आपका गाइड भी दिल्ली में ही होता है, ठीक है। इग्नो में तो कंपटीशन ज्यादा है क्योंकि ऑल इंडिया लेवल पे बहुत सारे आते हैं। देख लीजिए, वट एवर यू ट्राई, कहीं भी ऐसे भी आए, डिग्री इज वैलिडिटी इज इक्वल। प्रणोति जी लिख रहे हैं कि will there be any initiatives like online examinations to follow social distancing and avoiding infections? uh, I should tell you, IGNO has started online examination long back, maybe 10 years back itself. During 2009-10, we had a system of online examination, and to your surprise, we had a on-demand examination also. If you are not able to appear in June or December exams, you can appear during any time. And generally, if I remember, every Saturday we used to have exams at the regional center. The papers are sent online. Students used to come any Saturday and fill the exam online form.
for on-demand exam, they can give their chosen dates any Saturday, and then the results are declared. But the students were given only one chance during the semester. That means either June exam or after that once, like that. So ये ऑनलाइन एग्जाम तो इग्नो के लिए IGNO has already experimented that. Even one step ahead, we had a on-demand examination also. As per students' convenience, they used to come and attend the exams, but due to certain conditions that was stopped. But let us see, maybe because of this special conditions, it may start. Let us wait. हर्षिता अग्रवाल का लिखना है, please tell me about the clear updates of the term and June 2020 examination. When the exams are going to be held, is there any update? So please let me know. हर्षिता जी, अभी तो डेट डिक्लेयर नहीं हुआ है, जैसे अभी मैंने पहले बताया, जो इग्नो का ऑल इंडिया में स्प्रेड है, एक जगह नागपुर में क्लियर होगा करके हम कंडक्ट नहीं कर सकते, हम तो ऑल इंडिया लेवल पे देखना है, सभी जगह क्लियर होगा तभी हम एग्जाम चालू करेंगे, इसलिए वी आर वेटिंग, मे बी बाई जुलाई फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक थिंग्स विल बी क्लियर, वी कुड बी एबल टू गिव यू द क्लियर सिचुएशन. रजत राज मुंडे सर, एक कंप्लेंट थी, रीजनल सेंटर में कभी भी कॉल करते हैं तो कोई कॉल का रिस्पांस नहीं आता. अभी तो ये ऐसा है, लॉकडाउन में तो लैंडलाइन सभी बंद हैं और इसलिए आपको रिस्पांस नहीं दिया होगा. मैं आपको एक नंबर देता हूँ, आप वो मोबाइल नंबर पे कॉल कर दीजिए, आपका कोई भी डाउट्स आते हैं आप बात कर सकते हैं उनसे. उनका नाम है मिस्टर देश पांडे, ठीक है. इनका ये मोबाइल नंबर पे आप बात कर लीजिए, कुछ भी डाउट होगा. और आप ईमेल भी भेज दीजिए, जैसे इग्नो ईमेल आरसी नागपुर का ईमेल आईडी है, जनरली वो भी हम रिप्लाई देते रहते हैं, ठीक. यू कैन send a mail or you can call to him and he will guide you. Okay. So in these conditions, we wish that all students should take care of themselves. And as we are sending you the guidelines issued by the MHRD also, Ministry of Human Resource Development, Government of India, about the details, how to be, जो अभी तो आपने देखा होगा कि ये कंडीशन आए कि पहले तो बोलते थे कोरोना से दूर रहो, अभी तो बोल रहे हैं कोरोना के साथ जीना सीख लो. दो दी वी हैव टू फॉलो दी प्रिकॉशंस गिवन, जैसे कभी बाहर जाते हैं तो मास्क पहनना है और फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करना है, हैंड वॉश या हैंड सैनिटाइजेशन, जो हमारा पुराना जमाना का आदत है वो हमको फिर रखना पड़ेगा, किसी को शेक हैंड नहीं देना है, नमस्ते ही देखना करना चाहिए. और अमोल शिंदे पूछ रहे हैं, my subject method is changed, I want to change my subject method 144 from BES 145, so I want to continue with English method. अमोल शिंदे जी, आप एक मेल भेज दीजिए हमको, हम आप चेक करके बताएंगे. सब्जेक्ट चेंज के लिए प्रोसीजर है, बट धीरे धीरे ये रेस्ट्रिक्ट भी हो रहे सब्जेक्ट चेंजेस. जैसे अभी बीए जनरल है, अभी सीबीसीएस पैटर्न में बीए बीकॉम बीएससी चालू किया है, उसमें अभी सब्जेक्ट चेंज अलाउड नहीं है. आपको बीएड है इसलिए हो सकता है आप एक मेल भेज दो हमको rcnagpur@igno.ac.in पे, हम आपको रिप्लाई दे देंगे. अवसराल मणिकांत बोल रहे, इग्नो ऑनलाइन कोर्स एग्जाम्स सर्टिफिकेट कोर्स इन टूरिज्म व्हेन विल बी कंडक्टेड सर. शायद आपने अभी ये जुलाई के लिए लिया होगा या जनवरी के लिए लिया है, एक बार बता दो, मैं आपको बता दूं. अभी जून एग्जाम तो अभी डिसाइड नहीं हुआ है. ओके, वी हैव नॉट येट डिसाइडेड द जून एग्जाम, so wait for that. P Santosh says
He already possessed BSc in PCM from RTMNU, and now I am doing another BSc from IGNOU in different branch. Is it okay? Yes, yes, we have already completed. There should not be two simultaneous registrations. So you can do any degrees one after another. Okay, you can do certificates also simultaneously, no problem. I will tell you, there is one of my friend who has done 120 degrees diplomas throughout from different universities. Okay, Amol Shande, if you have already mailed, we will check it and we will reply you. इग्नो से प्रणति का क्वेश्चन है, इग्नो से मास्टर्स करने से कैन वी सिक्योर ए जॉब एज ए रेगुलर लेक्चरर इन एनी यूनिवर्सिटी? एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम प्रणति जी, क्योंकि इग्नो इज ए रिकॉग्नाइज्ड सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इट इज ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, so all degrees are recognized. So when you go for an interview, you prove yourself, automatically, definitely you will be selected. Nothing to worry in that. We have people who are working as lecturers in Nagpur University also. Okay, in various colleges, even in campus also, we have students who completed PG from IGNO and they are working there. So always I tell my students that nowadays nothing is free. You have to prove your worthiness. Then no one can deny you. So try to prove your worthiness with your good preparation, and then you should prove above others, then you will definitely select it. Can I do two degree from IGNO simultaneously? At present, no, Rahul ji. At present, no, because UGC says one can not do two degrees or two diplomas or one degree, one diploma simultaneously. Only allowed is only certificate courses. You can do along with your degree one certificate course. Avsaral Manikanta says IGNO degree. No, Rajat Rajmunde says IGNO degree valid for government jobs. Definitely yes, they are eligible. You know, we had one student during 2013, our MA Political Science student, Mr. Karthik Iyer. You will be surprised to know he stood All India 7th in civil services, but he opted for foreign services. So he is a IGNO student, and he says because of IGNO degree only, IGNO subject only, his rank, he got All India rank. Of course, you know that civil services is such a competitive examination. You have to compete with so many lakhs of candidates to be in the top 1,000 or 800. So you should be worth, but IGNO will help you to go into top positions. And Amol Shende says, while submitting examination form, I submitted with BS 145 as regional center advised me. Center assured me that center will change my subject method. Definitely, Amol Shinde, we will check it. Anshu Agarwal says, do IGNO have PhD in psychology? Yes, we do offer PhD in various subjects, and every year the admissions, the entrance test is held for 2 times, January and July sessions. And there is a procedure. You go through the IGNO website. There will be online entrance examination, and then it is like any other university PhD process. There will be two-level test, and then there will be coursework. You have to go to Delhi and you have to attend there. After that, you have to make presentations and do seminar presentations and paper publications, everything as per university standard guidelines. So you check the IGNO website. सीमा खपरदे जी बोल रहे सर क्लिनिकल साइकोलॉजी प्रैक्टिकल्स के बारे में एक बार ये लॉकडाउन खुलने के बाद we will have the sessions, nothing to worry. Harish Agarwal says, please tell me how to take admission in MPhil in history without clearing MA history, and also tell me MPhil in history is available in distance mode.
or not, and also full procedure of admission. Generally, for any MPhil or PhD, they say in the respective subject or comes a related subject. So better you check the IGNOU website and you see the who is in charge for MPhil PhD in history, and you write to them through email. They will clarify your doubt. Okay, because at present MPhil PhD are dealt by Delhi directly. It is not at regional center. It is centrally at Delhi. So better you go to the IGNOU website. Harshita Agarwal ji, go to the IGNOU website, check under research degree programs. For history course coordinator, there will be one faculty will be there. They might have given their email ID. Go to them and send a mail to them. They will clarify your date. एमए पॉलिटिकल साइंस में प्रोजेक्ट होता है क्या? रजत राजमुंडे, इफ आई रिमेम्बर, उसमें आपको ऑप्शन है, देख लीजिए एक बार, आपका प्रोग्राम गाइड में लिखा हुआ है, एक बार चेक कर लीजिए. आप प्रोजेक्ट वर्क भी ले सकते हैं इफ आई एम राइट, अदरवाइज थ्योरी पेपर भी ले सकते हैं, एक बार देख लीजिए. ओके, काफी लोग, इसलिए हमने ये सेशन को रखा है कि स्टूडेंट्स इंटरेक्शन विद रीजनल डायरेक्टर. Otherwise, every time you can ask any questions, whichever is you feel to ask, so that it will be a session to clarify in a different dimensions also. Otherwise, it will be restricted only to study material, examinations, and for your future careers also you can ask. I will tell you because some question on civil services in IGNOU, every year you will find at least few students selected in the civil services across the country. And as I said, even in Nagpur also. So there is a lot of scope. Only thing is you have to decide yourself what to do and which line to take up. And IGNOU gives you different options. And Jacqueline Pinto says, when will our MA exams be conducted? That is what, maybe by July first week or second week, it may be known. Things should be clear. Avasarala Manikanta says, from this academic year, AICTE announces MCA course is 2 years. In IGNOU, MCA is 2 years or 3 years. At present, 3 years. If AICTE restricts that, it may also change. Let us wait. We will let you know. Lucky Sardani says, hello, how are you? She says, hope to get the term and exam schedule soon. Let us hope for another, maybe by July first week or second week. Ashwini Harode says, the revaluation result is not out for MS Psychology. How could we submit the synopsis as far this fifth and sixth paper should be clear? That's true. We have written to SED also because in some conditions they are also helpless because the lockdown. So let us hope there will be a solution for your cases. Let us hope for that. जैसे मैंने कहा है, स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी अपियर होते हैं, सिलेक्शन होते हैं, सिविल्स में भी सिलेक्शन होते रहते हैं हमारा स्टूडेंट्स का, क्योंकि एज यू नो इग्नो मटेरियल इज a study material of national standards. It is the collective wisdom of best teachers in the country. So आपको आश्चर्य होगा कि जो इंडिया में पूरा जो स्टूडेंट्स सिविल सर्विसेज में अपियर होते हैं वो सभी इग्नो स्टडी मटेरियल को ही रेफर करते हैं. When I was a student, when I appeared for civils, I used to buy NCERT books and study. बट वो अभी वो ट्रेंड चेंज हो गया है. उस समय इग्नो इतना पॉपुलर नहीं था. अभी तो इग्नो का ही स्टूडेंट स्टडी मटेरियल लोग खरीद के यूज करते हैं. जैसा whenever I meet young IAS, IPS officers, everyone refers that they studied IGNOU study material for their civil examination preparations.
So you can also do it. रजत राज मुंडे से बोल रहे हैं कि उन्होंने रीजनल सेंटर को विजिट किया है, बट वो बोला है कि दिल्ली से डिग्री नहीं आया, उसके बाद लॉकडाउन लग गया, तो अब मुझे डिग्री कब तक मिलेगी? तो आप तो क्लियर है रजत जी, तो हम अभी बात करेंगे दिल्ली में, जैसे लॉकडाउन खुलता है तो हम मंगाएंगे और आपको दे देंगे। ठीक है, वी विल कॉल यू बैक। विशेष जोशी जी लिख रहे हैं असाइनमेंट फाइल साइज इज प्रेटी बिग, so it's getting converted as Google Drive files. I hope that is okay. No problem, we'll download them. File name as any particular format. Ignore roll number, program code, paper code. No, because you can give it roll number and your course code. That will be fine. Okay. Shafina Dhamani पूछ रहे sir, in July we will get to know MA exam date. Hopefully, we wait for that. As I said, until unless the government gives clearance to go ahead with exams and lockdown is cleared and they allow students to come to colleges and schools, then only we will get to know about the examinations. Please wait, and it will be announced on website also. Keep watching the IGNO website. रजत राजमुंडे जी पूछते हैं सर आपने सिविल्स क्रैक किया क्या? उस समय मैं पीएचडी करता था, तो मैंने प्रीलिम्स तो तीनों बार हो गया, उस समय भी थ्री थ्री चांसेस था, बट मेंस के लिए केमिस्ट्री में अच्छा मार्क्स मिला, मेरा सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, बट हिस्ट्री के लिए तो दूसरा सब्जेक्ट हिस्ट्री लिया तो हमको प्रिपरेशन में टाइम नहीं मिला. आई फोकस्ड मोर ऑन पीएचडी. आई गॉट माय पीएचडी इन केमिस्ट्री विद बेस्ट थीसिस गोल्ड मेडल. तो इसलिए हमने फाइनल क्लियर नहीं कर पाया, बट प्रिलिमिनरी तो हमने तीनों बार क्लियर कर दिया, क्योंकि दी सक्सेस दी secret was I used to read near daily 5 to 6 papers, newspapers every day. That was my habit since my college days, plus two and degree and PG. I used to read newspapers. So if you are interested in civils, read as many newspapers as possible. Then prelims may not be a difficult task for you. पर मेंस के लिए तो आजकल तो बहुत लोग कोचिंग भी लेते हैं, बिकॉज इट इज डिस्क्रिप्टिव, इट नीड्स मोर knowledge. You have to do that. विशेष जोशी पूछ रहे, do we have to submit the hard copies of the assignments too once the lockdown is lifted? No need. If you have submitted online soft copies, no need to submit the hard copies again. Okay. Ranoti ji पूछ रहे, help us in civil services preparation. What type of help you need? You can prepare, because the now the exam model also changed. So nowadays you can get so many online services also for this, but better you have clear understanding of the issues. Okay, read in detail the analysis, especially in the standard newspapers, standard journals. The analysis comes, you read them, that will help you definitely. So many times in the interviews, they see your clarity of thought, not only the subject knowledge. I will tell you, once we organize lectures for our students by experts, generally through Royal Society of Chemistry. We invite experts from Bombay IIT and Tata Institute of Fundamental Research, Indian Institute of Science Bangalore, and National Chemical Laboratory. We invite experts and give lectures, arrange lectures for our students and also the regular college students. Once one faculty from TFR came, one of the Nagpur student, he asked, Madam, we get 90% marks in BSc, but we cannot
select in your TAFR, MSc and PhD admissions. She said one thing, you get marks because you are thorough in your syllabus. But what we check is in the interview, we find your understanding capability, how analytical you think. So they ask more on the fundamentals. So be clear in your fundamentals, basics, then analyze the things in your own way. Don't fear whether they are right or wrong. Try to express. Your communication should be clear. Then you will definitely be preferred. Anyway, because they want, you should prove to the committee that you are unparalleled. They cannot ignore you. Then definitely you will be selected. Okay? Have faith in you and move forward, make efforts. इग्नू में जॉब कैसे पा सकते हैं रजत राजमुंडे जी? ये तो एक ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत, इसलिए ये ऑल इंडिया सिलेक्शंस होते हैं। इग्नू वेबसाइट में आते रहते हैं प्लेसमेंट्स का, पर डिफरेंट लेवल्स, फैकल्टी का भी आते रहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट का भी एडवर्टाइजमेंट्स आते रहते हैं, देख लीजिए। और ये ऑल इंडिया सिलेक्शन में आप आ सकते हैं, ओपन है उसमें, इसलिए आप कर सकते हैं। परमानेंट जॉब है ये तो, जो जैसे एनी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस। बट इग्नू में दो तीन तरह का है। एक दिल्ली का हेडक्वार्टर्स है, वहाँ भी मेजॉरिटी स्टाफ तो उधर ही रहते हैं। और रीजनल सेंटर्स है, अराउंड 56 रीजनल सेंटर्स अक्रॉस द कंट्री। महाराष्ट्र में ही 3 है, मुंबई, पुणे, नागपुर। वैसे कुछ स्टेट्स में 2 है, कुछ स्टेट्स में 3 है। मध्य प्रदेश में तो 2 है, भोपाल और जबलपुर। आंध्र प्रदेश में 3 है, हैदराबाद, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, लाइक दैट। अलग अलग जगह जो रीजनल सेंटर में रहते हैं। बट इसमें एक है कि ऑल इंडिया ट्रांसफर हो सकता है आपके लिए, जब इग्नू में नौकरी नौकरी पाते हैं तो परमानेंट जॉब। जो स्टडी सेंटर्स रहते हैं कॉलेजेस के और यूनिवर्सिटीज में लोकल लेवल पे, उसमें तो वो पार्ट टाइम जॉब है, वो परमानेंट नहीं है। ठीक। काजल मनोहर जी, आपको क्या चाहिए रिप्लाई? ये सेशन के बारे में तो आप पूछ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। जॉब वैकेंसी कब निकलती है, कोई ऐसा कोई गारंटी नहीं है। जैसे जैसे आते रहते हैं, इसलिए बी इन टच विद इग्नो वेबसाइट, उसी में आते रहते हैं। शीतल देशमुख जी पूछ रहे, सर हमने तो एमपीसी 5-6 अपेयर ही नहीं हुआ है, तो प्रोजेक्ट कैसा दे सकते हैं? आपको तो अभी ये जुलाई सेशन के लिए आएगा, उस समय आपको, अभी जून में अपेयर हो जाइए एमपीसी 5-6। ये पास होने के बाद आप
ये दिसंबर के लिए प्रोजेक्ट सिनाप्सिस भेज दीजिए, वही आपके लिए ऑप्शन है। अमोल शेंडे पूछ रहे हैं कि एमएससी जूलॉजी है क्या? अभी नहीं है, एमएससी अभी इग्नो में नहीं है। हाँ शीतल जी, हम जानते हैं there is a problem, but university has put a condition that MPC 5 and 6 to be completed before appearing for projects, so that is a precondition, इसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं। अमृत हंडेवार पूछ रहे कि क्या है जून 20 एग्जाम्स कैंसिल हुआ कि? अभी कैंसिल नहीं है, दे आर नॉट कैंसिल। अभी ये जुलाई में पता चलेगा कब रीशेड्यूल हो सकता है। जैसे मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी को, एक ज्ञान दर्शन टीवी चैनल है वो भी देखते रहिए, उसमें भी बहुत सारी एक्टिविटीज डेली आ रही, उसी में देख के आप कर सकते हैं बहुत सारे आपके। और ये डेली शेड्यूल भी आपको वेबसाइट में मिलेगा, हम भी भेज रहे हैं, हम भी हमारा फेसबुक में अपडेट कर रहे हैं, उसको देख के भी आप अटेंड कर सकते हैं। और फोन इन प्रोग्राम से आप क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, उसी में दिल्ली का फैकल्टी लेक्चर्स देते हैं, तो आपको और भी इजी होगा, उनसे भी आप पूछ सकते हैं, आपका सब्जेक्ट वाइज ये सभी प्रश्न आप उनसे पूछ सकते हैं। और इग्नो नागपुर में भी एक ज्ञानवाणी रेडियो स्टेशन है, उसमें एवरीडे मॉर्निंग 9 to 10 हम एक लाइव फोन इन प्रोग्राम सेशंस कंडक्ट कर रहे हैं, आप उसमें भी देख सकते हैं, लिजन सुन सकते हैं। और जो दिल्ली का ज्ञानवाणी है वो ज्ञान धारा करके वेब चैनल में भी चालू है, आप उसमें भी आप सुन सकते हैं लाइव प्रोग्राम्स, वो भी आप देख लीजिए। और इग्नो दिल्ली का भी एक फेसबुक है, इग्नो ऑफिशियल फेसबुक है, उसमें भी बहुत सारी लाइव सेशन चलता रहता है, वो भी आप यूज कर लीजिए। और आरसी फेसबुक में भी हमने वीडियोस अपलोड किया है, आप वो भी यूज कर देख सकते हैं। और बहुत सारी रीजनल सेंटर्स भी अलग अलग लेक्चर्स अरेंज कर रहे हैं, आप सुन सकते हैं घर में बैठ के भी, अभी तो टाइम है, पहले तो किसी के पास टाइम नहीं था। लॉकडाउन हैज गिवन ए पॉजिटिव सिचुएशन दैट लोगों के पास टाइम है, इसी को यूज कर लीजिए। और बहुत सारी डिजिटल रिसोर्सेस हैं, गवर्नमेंट भी फ्री कर दिया है, बहुत सारी चीज फ्री में मिल रही, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी है, आईआईटी खड़गपुर ने दिया है, उसी में आपको लाखों बुक्स फ्री में मिल रहे, आप वो पढ़ सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और स्वयं पोर्टल है, स्वयं पोर्टल में वीडियो लेसन्स और बहुत सारी कोर्सेस आप पढ़ सकते हैं, सर्टिफिकेट्स वगैरह भी ले सकते हैं आप। यदि आपको सर्टिफिकेट एग्जाम में बैठ के सर्टिफिकेट लेना है तो आपको फीस भरना है, नॉमिनल फीस, अदरवाइज आप फ्री में कोर्सेज कर सकते हैं, उसमें स्वयं ऑनलाइन पोर्टल है, वो भी आप यूज कर लीजिए। ये सभी चीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दे रहे ये लॉकडाउन पीरियड को इफेक्टिवली यूज करने के लिए। तो भारत पढ़े ऑनलाइन के तहत ये सभी आप पे अवेलेबल है, देख लीजिए और यूज कर लीजिए उसमें। और कुछ नहीं है तो वी कैन स्टॉप हियर, अभी 2 मिनट में हम स्टॉप करेंगे, यदि आपका और कुछ डाउट्स होगा तो आप पूछ सकते हैं। We will have this as a weekly session so that students can use it. So I thank all the participants. I hope most of your doubts are clarified. For examinations, let us wait till there is official announcement from Delhi. And for other issues, if you have any doubts, you can contact us through email rcnagpur@igno.ac.in. We will try to sort it out. Okay, and I wish you all the best. Stay home, be safe.
अमोल शेंडे फिर पूछते हैं कि इग्नो में एमएससी जुआलॉजी है क्या? नहीं है अभी, इग्नो में एमएससी जुआलॉजी नहीं है, ठीक है। इग्नो में एमएससी डाइटेटिक्स एंड फूड सर्विस मैनेजमेंट है, और एमसीए हैं, एमबीए हैं, और बहुत सारी एमए कोर्सेज भी हैं, ठीक। सो आई टेक लीव फ्रॉम ऑल ऑफ यू, wish you all the best, and hopefully we will make it a weekly affair that we can talk to you through Facebook Live every Sunday 5 p.m. Thank you very much. Thank you.